Hello everyone, how are you? I hope all of you fine. Once again, welcome back to our YouTube channel Pogo Class. Today's I teach you EVS subject of class 4th, lesson number 13. Chapter name is season. Season means होता है मौसम. उसके बारे में पढ़ेंगे. आप सब जानते हैं कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है ना, टेम्परेचर भी बदलते रहता है. कभी पानी गिरता है, कभी हमें बहुत ठंडी लगता है, कभी बहुत गर्मी लगता है. यही जो है क्या है आपका सीजन है. तो चलो यहाँ पे एक पोयम दिया है, उसको पढ़ लेते हैं. कम्स द रेन, कम्स द रेन, वर्षा आई वर्षा आई. With that comes the cloud dark, also there's thunder and lightning. These we can easily mark with water are filled, rivers, ponds and fields. Joyous and happy, the farmers are thrilled. It means comes the rain means वर्षा आई वर्षा आई, है ना. जैसे पानी गिरती है तो क्या बोलते हैं उसको, वर्षा आई. विथ द कम्स एंड क्लाउड डार्क, अपने साथ क्या लाई, घने काले बादल. और क्या लाई अपने साथ, थंडर मिस होता है बिजली जो चमकती है ना, कड़कड़ाहट. और लाइटिंग जो चमकना, बिजली का चमकना. और थंडर मिस बिजली की कड़कड़ाहट. दिस वी कैन इजिली मार्क, इसको हम इजिली से मतलब आसानी से देख सकते हैं. विथ वाटर आर फिल्ड, और अपने साथ पानी भर लाती है. किसमें भर लाती है, रिवर्स मतलब नदी, पॉन्ड्स मतलब तालाब, एंड फील्ड मतलब खेत में. जॉयस एंड हैप्पी द फार्मर्स आर थ्रिल्ड, जितने भी लोग हैं ना उसको ठंडक पहुंच जाती है, सब खुश हो जाते हैं. किसान और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि पानी गिरती है. फिर वो क्या स्टार्ट करते हैं, फसल उगाना स्टार्ट करते हैं. देखिए ये पिक्चर जो है आपका रेनी सीजन का है. रेनी सीजन में हम क्या यूज़ करते हैं, अम्ब्रेला, रेनकोट, है ना, यूज़ करते हैं. नेक्स्ट चलिए देखते हैं. ये पिक्चर को आप आइडेंटिफाई करके बता सकते हैं क्या, किसका है ये. विंटर सीजन का. विंटर सीजन में हम क्या यूज़ करते हैं, स्वेटर, शॉल, है. यहाँ पे देखिए, कम्स द विंटर विद दैट कम्स दिवाली. कूल ब्रीज नाउ वी फील, वुलन क्लॉथेस अ ग्रेट डील. ठंडी आई विद दैट कम्स दिवाली, और क्या आई, अपने साथ दिवाली का त्यौहार लाई. क्योंकि जब दिवाली का त्यौहार आता है उसी समय ठंडी थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हुआ रहता है ना. कूल ब्रीज नाउ वी फील, हम ठंडा फील करते हैं, हवा बहते रहती है. नाउ वी फील, हम ठंडा ठंडा महसूस करते हैं. उलन क्लॉथेस अ ग्रेट डील, और उस समय क्या है, हम सब ऊनी कपड़ा पहनते हैं, है ना. सब ऊनी कपड़ा, शॉल पहनते हैं अपने आप को ठंडी से बचाने के लिए. अब देखिए ये पिक्चर किसका है, गर्मी के दिनों को बहुत ज़्यादा वहाँ गर्मी रहता है, सन बहुत ही सनलाइट देता है हमें उस समय. देखिए चलिए पढ़ लेते हैं. गोज द विंटर कम्स द समर, जैसे ही ठंडी जाती है और गर्मी चली आती है. हॉट वाइंड स्टार्ट्स ब्लोइंग, गरम गरम हवा बहने लगती है, शुरू हो जाती है ना, बहना शुरू हो जाता है. The children have holidays, their faces are glowing. चिल्ड्रन सभी किस में चले जाते हैं, छुट्टियां में चले जाते हैं, और उसका फेस ग्लो करने लगता है क्योंकि छुट्टी है करके वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं. पढ़ाई लिखाई से बहुत दूर हो जाते हैं, मतलब नहीं पढ़ना करके खुश हो जाते हैं, सिर्फ खेलना 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 और खाना, बस यही सोचकर उन लोग बहुत खुश जाते हैं. इससे उसका फेस जो है ग्लो करने लगता है गर्मी के दिनों में. अब आप लोग हमें बताइए कि आपको कौन सा सीजन बहुत पसंद है, कमेंट बॉक्स में बताइए, है ना बच्चों. तो चलो आगे देख लेते हैं. और on the basis of poem, draw a picture of all 3 seasons in your notebook and hang it on the wall of your classroom. आपको सीजन के अकॉर्डिंग यहाँ पे पोयम दिया है ना, सीजन के अकॉर्डिंग आपको पिक्चर ड्रा करना है. सपोज दैट फॉर एग्जाम्पल यू ड्रॉ इन विंटर सीजन अम्ब्रेला, रेनकोट एंड क्लाउडी रेन. ओके. एंड सॉरी, रेनी सीजन में आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, अम्ब्रेला, रेनकोट यूज़ कर सकते हैं. एंड विंटर सीजन में यू ड्रॉ स्वेटर,
शॉल, ग्लव्स, है ना। एंड समर सीजन में यू ड्रॉ द आइसक्रीम, फैन, है ना। इस प्रकार से आप पिक्चर ड्रॉ करके अपने क्लासरूम में लगा सकते हैं। आगे देखिए, राइट वॉट एवर यू नो अबाउट द सीजन। आप सीजन के बारे में क्या जानते हैं उसको आपको यहाँ पे लिखना है। देखिए यहाँ, सो यू कैन आल्सो राइट दिस, समर, रैन, ऑटमन, विंटर एंड स्प्रिंग आर द 4 सीजन। कितने सीजन हो गए? 5 सीजन हो गए, है ना। समर, रेन, ऑटमन, विंटर एंड स्प्रिंग आर 5 सीजन। कितने सीजन हो गए? 5। देखो, समर में बहुत गर्मी लगती है, रैन में पानी गिरता है, ऑटमन में जितने भी पेड़ हैं वहां से पत्तियां गिर जाती हैं, और विंटर ठंडी का मौसम है जिसमें आप स्वेटर यूज करते हैं। स्प्रिंग में बहुत सारे जो पत्ते गिरे रहते हैं तो सब पेड़ पौधे में नई पत्तियां उगने लगती है, जिससे बहुत सारे फ्लावर खिलते हैं उस समय। वी वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथेस ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन। जितने भी सीजन दे उसमें अलग अलग प्रकार के हम लोग कपड़ा पहनते हैं। योर नेक्स्ट टॉपिक इज सीजन्स एंड एनिमल्स। सीजन के अकॉर्डिंग एनिमल्स जो है आपको दिखाई देता है। लेट्स सी व्हाट सेड दिस पैराग्राफ। एज सून एज द रेन्स कम आफ्टर द समर। जैसे ही जैसे जैसे समय गुजरते गया, वर्षा गई, है ना, वर्षा चली गई, फिर उसके बाद क्या आया? समर सीजन, मतलब गर्मी का मौसम आया। अ लॉट ऑफ स्मॉल इंसेक्ट्स एंड वर्म्स कैन बी सीन। आप क्या देख सकते हैं? बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े और रेंगने वाले कीड़े देख सकते हैं। यू कैन सी अ बेड ऑफ ग्रीनरी ऑल अराउंड। और आप चारों तरफ क्या देख सकते हैं? हरियाली ही हरियाली देख सकते हैं। वॉट इंसेक्ट आर सीन इन द रेनी सीजन। आप क्या क्या जो कीट है ना रेनी सीजन में आप देखते हैं उसको आपको बताना है। पिक्चर ऑफ सम वर्म्स। कुछ यहाँ पे रेंगने वाले कीड़े हैं ना, हैव बीन गिवन हियर, दिए गए हैं। लुक एट द सिमिलर इंसेक्ट एंड आइडेंटिफाई देम। यहाँ पे जो पिक्चर दिया गया है ना, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। इसको आप के साइड आता है या नहीं उसको आइडेंटिफाई करके आप हमें बता सकते। जैसे इसको हम हमारे साइड मूंछ वाला कीड़ा बोलते हैं ना ये, और ये पानी में आता है, और ये स्नेल है घोंघा, ये ग्रास हॉपर है टिड्डा। अब आपके साइड में इसको कौन सा कीट बोलते हैं उसको आप बता सकते हैं हमें। साउंड ऑफ व्हाट एनिमल्स। जैसे रेनी सीजन में साउंड ऑफ व्हाट एनिमल्स आर हियर्ड इन द रेनी सीजन। रेनी सीजन में आप जो है कौन कौन से एनिमल्स का साउंड सुनते हैं उसको आपको बताना है। तो ये तो जनरली सबके साइड है ना, सबके गांव साइड ये सुनाया जाता है। किसका? फ्रॉग का। फ्रॉग का जो साउंड है वो सभी साइड आता है। जब बरसात होती है तो मॉस्किटो भी अब सभी साइड हो गया है। स्नेल, ग्रास हॉपर ये कुछ कुछ एरिया में रहता है। देखिए अब आगे, स्लोली द विंटर कम्स, है ना, धीरे धीरे अब क्या आने लगता है? विंटर मतलब ठंडी का मौसम। मैनी न्यू एनिमल्स आर बॉर्न एंड मैनी हाइड। बहुत से एनिमल्स अब क्या हो जाते हैं? जीवित, मतलब जन्म लेते हैं, और बहुत सारे छुप जाते हैं क्योंकि उसका जो एटमॉस्फेयर है वो समाप्त हो जाता है ना, उसके जो बॉडी टेम्परेचर के लिए जो अनुकूल हो वो समाप्त हो जाता है, फिर वो छुप जाते हैं, हाइड हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, विच एनिमल्स हाइड। कौन कौन सा जो जानवर है वो एनिमल्स जो है हाइड मतलब छुपना, छुप जाते हैं, उसको आपको बताना है। तो यहाँ पे आ जाएगा स्नेल, ग्रास हॉपर आर हाइड इज विंटर, आर हाइड इन विंटर सीजन में क्या हो जाते हैं? छुप जाते हैं। इज द साउंड ऑफ फ्रॉग हियर्ड इन विंटर। क्या आप ठंडी के मौसम में, है ना, फ्रॉग का आवाज सुनाई देता है आपको, है ना। तो यहाँ पे आपका आंसर नो आएगा क्योंकि वो जो है रेनी सीजन में सुनाई देता है उसकी साउंड। नो साउंड ऑफ फ्रॉग नॉट
not here in winter season. Now turn the next page. देखिए यहाँ पे What other new animals are seen in winter, और कौन कौन सा न्यू एनिमल्स आप विंटर सीजन में देखते हैं। तो यहाँ पे आप जो भी देखते हैं उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मॉस्किटो है ना विंटर सीजन में, और जैसे आप सब्जी उगाते हैं तो वहाँ से बहुत सारे इडली आते हैं ना, इडली भी देख सकते हैं। यश आर द पिक्चर्स ऑफ सम स्पेशल बर्ड्स, यहाँ पे दो स्पेशल मतलब विशिष्ट पक्षी का पिक्चर दिया गया है। दीज आर सीन इन विंटर ओनली, और ये जो बर्ड्स है वो कब दिखाई देता है, विंटर सीजन में ही दिखाई देता है। ट्राई टू फाइंड आउट दिस नियर योर पैडी फील्ड्स, इसको आप ढूंढ सकते हैं ना आपके खेतों के साइड, मतलब पैडी फील्ड्स मतलब खेत के साइड, गार्डन्स में, पॉन्ड मतलब तालाब में, रिवर्स नदी के किनारे, एंड टैंक्स मतलब जहाँ पे टंकी बना रहता है ना, या तो फिर जो नहर वहां रहता है वहाँ पे। इन विंटर सीजन में आप इसको देख सकते हैं, जहाँ पानी की स्रोत रहता है वहाँ पे। लुक एट द कलर्स एंड द वे दिस बर्ड्स फ्लाई, अब देखिए इसका कलर देखिए और इसका इस प्रकार से पिक्चर आप उड़ते हुए देखे होंगे तो उसका आप नाम बता सकते हैं ना। जैसे इन दोनों पक्षी आपके इलाके में दिखते होंगे तो इसका नाम आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए ये गौरैया वुड कीपर के समान दिख रहा है। आगे है व्हाट आर दीज बर्ड्स कॉल्ड इन योर एरिया, आस्क योर एल्डर्स एंड राइट, है ना। आपके एरिया में इस बर्ड को किस नाम से जाना जाता है, उसको आपको बताना है। कौन से नाम से जाना जाता है, तो हमारे एरिया में इसको स्पैरो बोलते हैं, ये गौरैया भी, वुड कीपर भी बोलते हैं ये वाला को। आगे देखिए कोल्ड लेसन्स एंड वार्मथ कम्स, जैसे जैसे ठंडी चली जाती है गर्मी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। डू यू नो विच एनिमल्स कैन बी सीन ड्यूरिंग फेब्रुअरी एंड मार्च, है ना। डू यू नो, क्या आप जानते हैं फरवरी और मार्च के समय कौन सा एनिमल्स आपको दिखाई देता है ना। तो फरवरी और मार्च में आपके एरिया में कौन कौन से एनिमल्स दिखाई देता है उसको आपको बताना है यहाँ पे। सो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ईगल, रैबिट एंड डियर, स्नैक्स, है ना, आर सी इन द फेब्रुअरी एंड मार्च मंथ। आगे देखिए slowly the heat increase and becomes unbearable, जैसे जैसे धीरे धीरे, है ना, जो गर्मी है वो बढ़ते जाती है स्लोली और धीरे धीरे असहनीय होने लगता है ना गर्मी। एज हीट इंक्रीज लेस एनिमल्स आर सीन, जैसे ही गर्मी बढ़ती जाती है जो एनिमल अभी दिखाई दे रहा है वो दिखाई नहीं देता है ना। सम ऑफ देम हाइड एंड सम इवन डाई, कुछ कुछ तो छुप जाते हैं और कुछ मर जाते हैं गर्मी के कारण, जो ठंडी वाले कीट है वो। आगे आप देखिए सीजन्स एंड द सन, मौसम और सूर्य के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। कब कब सन सेट होता है, कब सन राइज होता है। इन रेनी सीजन, बरसात के मौसम में, इन रेनी सीजन जनरली द सन रिमेन्स हिडन बिहाइंड द क्लाउड्स, रेनी सीजन में क्या होता है जो सन है वो क्लाउड के पीछे छिप जाता है ना, क्योंकि बरसात के समय में बहुत ही घने बादल छाए हुए रहते हैं तो उसमें जो हमारा सन है वो छिप जाता है। इन विंटर द नाइट्स आर लॉन्ग एंड द डेज आर शॉर्ट, वहाँ पे बताया जा रहा है विंटर सीजन में आपका रात जो है लंबा रहता है और दिन जो है छोटा रहता है। इन समर सीजन द डेज आर लॉन्ग एंड द
नाइट्स आर शॉर्ट। समर सीजन में डे मतलब दिन लंबा होता है और रात छोटा होता है। एट वॉट दिस टाइम डज द सनसेट इन विंटर फाइंड आउट। यहाँ पे पूछा जा रहा है सनसेट विंटर सीजन में है ना, ठंडी के मौसम में सन कितना समय डूबता है उसको आपको बताना है। सो आपका आंसर यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ड्यूरिंग विंटर सीजन द सन सेट्स बिटवीन 5 to 5:30 ओ क्लॉक इन इवनिंग। शाम के समय 5 से 5:30 के बीच में सन जो है डूबता है इवनिंग में, है विंटर सीजन में ये है। अब नेक्स्ट है समर सीजन में, एट वॉट टाइम द सन सेट इन समर सीजन। मतलब गर्मी के मौसम में सन कितने टाइम सेट होता है मतलब डूबता है, उसको आपको बताना है। ड्यूरिंग समर सीजन द सन सेट्स बिटवीन 6 to 6:30 ओ क्लॉक इन द इवनिंग। इवनिंग मतलब शाम के समय भी समर में है लेट से डूबता है, 6 से 6:30 के बीच में है। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय किड्स, हैव अ नाइस डे।